अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो रूटीन से हट के है। आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि सुबह उठते साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने लॉन में आ जाती हूँ। वहाँ पे मैं चिड़ियों के लिए जो मैंने दाना रखा होता है वो मैं देखती हूँ। वहाँ पे फूल है, उसको देखने के बाद फिर मैं उनके लिए एक लदा से जो मैंने बर्तन रखा हुआ है उसमें मैं पानी चेक करती हूँ, पानी रखती हूँ उनके लिए। फिर मैं लॉन का एक चक्कर लगाती हूँ। ये है मेरे लॉन में जो अंजीर है, ये उसका पौधा है। माशाल्लाह ये अंजीर जो है वो बहुत ज़्यादा फल देती है और स्पेशली इसका फल जो है वो मई में शुरू होता है और इसका जून जुलाई तक जाता है। तो बहुत माशाल्लाह से इसका फल होता है। फ्रेश अंजीर हमें खाने को मिलती है। एक्चुअली मेरा ये शौक़ जो है इनहेरिटेड है। मेरे माँ बाप से मुझे ये शौक़ मिला। अम्मी को तो बहुत शौक़ था, वो खुद ही पौधों की देखभाल करती थी। वो हमें भी साथ में इन्वॉल्व करती थी कि आज इस पौधे को पानी दे दो, आज इसकी गोडी कर लो। तो वो हमें उस चीज़ की आदत पड़ गई। शादी के बाद ससुराल में आई तो मेरे ससुर जी को पौधों को बहुत शौक़ था। तो उसी शौक़ को फिर मैंने भी अपनाया और इसको मैं उनके साथ साथ में भी पौधों की फिर देखभाल करती थी। मैंने देखा है कि पौधे हमेशा वफ़ा करते हैं। इस पौधे को मैंने इतनी दफ़ा कटवाया लेकिन ये हमेशा निकल आता है। तो मैं कहती हूँ कि जिसे आप प्यार करेंगे वो कभी आपको छोड़ के जाएगी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो इंसान हो। तो हर चीज़ जो है वो मोहब्बत और देखभाल की भूखी होती है। तो मैं जैसे ही मैं जॉब करती थी तो मैं वापस आती थी जॉब से तो मैं पौधों को पानी देती थी। तो जब मैं अंदर आती थी तो मेरे फिर ससुर पूछते थे कि सादिया पौधों को पानी दी है? तो मैं कहती थी हाँ जी दी है। हालांकि माली आता है, माली सुबह के टाइम देता है, लेकिन माली के साथ साथ भी हमें इनकी देखभाल करनी पड़ती है। चीज़ें हम देखनी पड़ती हैं कि कौन सी कटिंग कब करवानी है, कैसे करवानी है, घास पड़ी हुई है उसको कटवाना है। तो माली के साथ बाकायदा खपना पड़ता है। माली को कह दो ना कि पौधों की थोड़ी सी कटिंग करनी है तो वो उनको गंजा कर देता है, बल्कि टिंड कर देता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि जब आप बार्बर के पास जाते हो और आप उसे कहो कि थोड़े से बाल काट दो तो आपकी टिंड कर दे तो आपको कैसा लगे? उस बात पे फिर वो मुस्कुरा पड़ता है। तो ये चीज़ है कि हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है। तो ये सारे मेरे पौधे हैं जी। ये फिर मैं अंजीर की तरफ आ रही हूँ। माशाल्लाह अमरूद और अंजीर हमने साथ साथ लगाए हुए हैं। अमरूद का फल जो है बहुत मीठा होता है लेकिन समटाइम उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो लेकिन अंजीर जो है वो ज़बरदस्त रहती है। जो सर्दियों में अमरूद लगते हैं वो तो ज़बरदस्त होता है, उसमें कीड़ा भी नहीं होता, लेकिन गर्मियों में कीड़े बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हम जी घर का ही फल माशाल्लाह से जो मौसमी होता है, जो अवेलेबल होता है, वो हम घर का ही खाते हैं। जैसे केला हो गया, फिर मौसमी, किन्नू, खट्टे, लेमन, आम, ये सारे जी हमारे अपने घर के होते हैं। कुछ फल तो हम खाते हैं, कुछ फल जो हैं वो परिंदे खा जाते हैं। परिंदे अंजीर को बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह जो है हमारा फल वेस्ट नहीं होता, बल्कि जो परिंदे हैं वो भी उनसे मुस्तफ़ीद होती हैं। ये सारे मेरे गमले में लगे हुए पौधे हैं। इस पौधे पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फूल लगता है, ऐसे जैसे कोई बर्ड बैठा हुआ है। तो ये जी, और ये जो है ये मौसमी लगी हुई है हमारी, और इसने बड़ी अच्छी छाँव भी की हुई होती है। तो ये हमारा जो है साथ में बोगनविलिया है। आजकल बोगनविलिया पे फूल नहीं लगे हुए, लेकिन जब लगते हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, ये किन्नू लगे हुए हैं, माशाल्लाह हमारे घर के हैं, गुच्छे के गुच्छे। और इतना मज़ा आता है इतने गुच्छे देखने का कि ज़बरदस्त किस्म की अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इनको देखने का, इनको खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखेंगे सारे इस पे जो है ना वो फल लगा हुआ है। मोस्टली इस टाइम हमने फल उतार लिया हुआ है। जो कुछ फल है जो बचा हुआ है, क्योंकि साथ साथ कोई भी आता है तो वो कहता है जी हम उतार के खा लें। तो मैं कहती हूँ हाँ जी बिल्कुल खाएँ आप लोग। तो ये जो बचा कुचा था ये मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में सारे पौधे, किन्नू का, मौसमी का और खट्टे का पौधा सारे साथ साथ लगे हुए हैं। खट्टा जो है वो जो छलियाँ होती हैं बुनी हुई, उसके ऊपर जो बॉयल की हुई उसके ऊपर लगाने का, खाने का बड़ा मज़ा आता है। ये लेमन है जी, ये मैंने जो चाहिए थे तो मैं इस पे से तोड़ रही हूँ। यह जी केले का फल है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने कलेजी ले लिया। कलेजी को मैंने सिरके वाले पानी में सोख कर लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज मैंने तकरीबन लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के और इसमें स्लाइसेस में काट लिया हुआ है। इन प्याज़ों को जो है मैं अब ऑयल में थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी। साथ में जी मैं बना रही हूँ चने वाले चावल। मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, तो वो स्कूल से वापसी पे उसको बड़ी सख्त किस्म की भूख लगी हुई है, क्योंकि नाश्ता वो बहुत कम करके जाता है। मेरे ख्याल है ये इशू तो सारे बच्चों के साथ ही है कि वो नाश्ता नहीं करते। तो जब वो स्कूल से आते हैं तो फिर उनको बड़ी सख्त किस्म की भूख लगी होती है। तो कलेजी तो मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। तो समटाइम मेरा बेटा कलेजी नहीं
नहीं खाता, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं एक साइड डिश बना लूँ। तो मैंने जो है चने वाला पुलाव भी बना लिया हुआ है। चने का पुलाव बनाने के लिए चने में जो है मैं पहले बॉईल किए होते हैं, तो वो मैंने निकाले तकरीबन 1 कप, और उससे फिर मैं चावल बना रही हूँ। ये जी प्याज जो हैं कलेजी के लिए सॉफ्ट भी हो चुके हुए हैं, लाइट ब्राउन भी हो चुके हैं। इस मौके पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और इस मिर्च को मैं प्याज़ों के साथ थोड़ा सा भूनूँगी। मैं इसलिए भूनती हूँ कि मुझे इसकी, जब मैं प्याज़ों के और ऑयल के साथ इस मिर्च को भूनती हूँ ना, तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं फिर पहले मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा भूनती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के जो मसाला जाते हैं वो डालती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ा सा और सॉफ्ट करूँगी प्याज़ों को। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल लेते हैं। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून, हल्दी मैंने डाली हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद मैं डालूँगी साबुत मसाला, जिसमें मैंने ले लिया है ज़ीरा, बड़ी मिर्च, और साथ में मैंने लिया है दालचीनी का 1 टुकड़ा। और इसमें अब मैंने डाला है कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन, 1-1 मैंने खाने के चम्मच डाले हैं इसमें। अब मैंने जो मसाले डाले हैं इनको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से भून लेते हैं, और इसमें फिर पानी डालते हैं ताकि मसाला हमारा गल जाए। पानी डालने के बाद इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो छोटा-छोटा करके डाला है। मुझे ऐसे बैठे-बैठे ना किसी चीज़ के खाने की भी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो एकदम मेरे ज़हन में है कि कलेजी बना लूँ, कलेजी खानी है बस। बस जी फिर मेरा ये शौक़ जो है वो अरूज पकड़ लेता है, और फिर मैं कलेजी मंगवाती हूँ, फिर कलेजी बनाती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि मेरा मगज़ खाने को दिल कर जाता है, लोगों का नहीं, असल वाला। तो फिर उसको मैं मंगवाती हूँ उस टाइम, चाहे एक मैंने डिश बना के रखी हो, चाहे रात के 7 बज गए 8 बज गए और मेरा कुछ भी खाने को दिल करता है ना, तो फिर मैं उसको फटाफट मंगवाती हूँ और फिर उसको बना लेती हूँ, अगर वो अवेलेबल हो। सम टाइम तो अवेलेबल नहीं होता, तो जो क्रेविंग होती है फिर वो दरी की दरी रह जाती है। उसके बाद मैंने उसमें एक सब्ज़ मिर्च काट के डाली थी, और उसको मैंने कवर कर दिया था ताकि हमारा मसाला तैयार हो जाए। दूसरी तरफ जी हमारे चावल जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। चावल के लिए पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया था हल्का सा, उसमें फिर हमने पानी डाला था, उसका कलर निकाला था, बाद में टमाटर, सब्ज़ मिर्च और खड़ा मसाला डाला था, नमक डाला था और काली मिर्च डाली थी। तो उसके बाद फिर वो जब मसाला तैयार हो गया तो उसमें मैंने चावल डाले। पहले मसाले के साथ ही मैंने जो 1 कप मैंने लिए थे चने, उनको मैंने भूना था अच्छी तरह, क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो पके हुए थे, तो उनको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। बस मसाले के साथ मैंने उनको भून लिया था। फिर पानी डाल के पानी को जब बॉयल आ गया, चावल डालिए। चावल में लिए थे 1 गिलास, उनको पहले से भिगो कर रखा हुआ था, वो डाल लिए थे, और तकरीबन 1.5 गिलास पानी में, क्योंकि वो मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रखे थे, तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वरना डबल डालना पड़ता है। तो मैंने उसमें 1.5 गिलास पानी डाला था, और फिर चावलों को मैंने रख दिया था। तो अब जी ये हमारा मसाला जो है कलेजी का, ये भी तैयार हो चुका हुआ है। इसको हम अब कलेजी के साथ जो है मसाले को भून लेते हैं। तकरीबन मुझे 3-4 मिनट मैंने इसको ना भूना अच्छी तरह, ताकि जो हमारा मसाला जो हमने तैयार किया हुआ है कलेजी का, वो कलेजी के साथ रस बस जाए। देखिए 3-4 मिनट भूनने के बाद कलेजी ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो बस हमने इतना ही भूनना है, वो कलर चेंज कर दिया। ये जी मैंने चावलों को दम दिया था। देखिए कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बने हैं, तो बड़ा मज़ेदार बने थे चावल ये। तो कलेजी के साथ साथ फिर चावलों को भी हमने खाया, क्योंकि मेरा इरादा तो सिर्फ कलेजी खाने का था, लेकिन इतने मज़ेदार चावल दे के फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इनको भी खा। अब जब कलेजी ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और हमने इसको 3-4 मिनट के लिए भून भी लिया है, तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद जी हम इसको रखेंगे दम पे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन इसमें आधा कप पानी डालना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि कलेजी जो है वो मतलब भूनते भूनते ही वो सॉफ्ट हो गई हुई है। बस हमें इसे मज़ीद सॉफ्ट करना है, गलाना है, तो हम इसमें आधा कप बस पानी डालेंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अब हमने इसका मज़ीद पानी अब हमने ड्राई करना है, ऑयल हमने इसका निकाल लेना है, यानी कि ऑयल जैसे ही सेपरेट हो जाए और पानी खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे धनिया, अदरक, और साथ में हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च। ये देखें जी ऑयल सेपरेट हो चुका हुआ है। अब हम ज़रा एक जो है वो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि गल गई भी है कि नहीं। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की ये गल गई है, और इसको मैं थोड़ा सा खा के भी देखती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार बनी है। अच्छा जी, अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। जो मैंने बताया था धनिया अदरक को हमने इसमें डाल दिया, सब्ज़ मिर्च वो हम इसमें डाल लेते हैं और फिर जी हम इसको सर्विंग के लिए पेश करते हैं। अच्छा, वो गार्निशिंग करने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला है, तो आप चाहे गार्निशिंग के बाद डाल लें या पहले डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें जी, अब हम मज़े मज़े की जो है वो कलेजी खाते हैं। जैसे कि मेरा आज का जो था कंटेंट वो यही था, पौधे। तो पौधों का ख्याल रखें। अगर आपके घर में है, खुद गार्डनिंग करें। मेरी सिस्टर ने वो गार्डनिंग करती हैं, उन्होंने गमले जो हैं वो रूफ़ पे रखे हुए हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो मैं भी ज़रूर जाके देखती हूँ पौधे, और वो बड़ी खुश होती हैं। और जब कोई फूल निकलते हैं वो स्पेशल मुझे कॉल करके कहती हैं कि सादिया आज ये फूल खिला है। तो इस तरह हमें पौधों से प्यार करना चाहिए। तो मैं आपको बात बताती हूँ, लास्ट ईयर मेरे जो ससुर हैं उनकी डेथ हुई, तो यकीन करें मुझे लगता था कि जैसे सारे पौधे रो रहे हैं, और 2 महीने तक मुझे ये लगता रहा कि पौधे खिल नहीं रहे, जो नए पत्ते हैं वो नहीं उग रहे ना। तो पौधों से प्यार कीजिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।